भारत में ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी ये एक अलग ही दुनिया है ना। और इस दुनिया में एक नाम सबसे अलग सुनाई देता है, निखिल सर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उनकी एक लाइव क्लास में झांकेंगे और देखेंगे कि भाई उनके पढ़ाने के अंदाज में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना असरदार बनाता है। अब ये सुनिए, ये सिर्फ एक हेलो नहीं है, ये एक तरह से दरवाजा है उस पर्सनल और एनर्जी से भरे माहौल का जो उनके पढ़ाने का स्टाइल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये टोन उनकी सक्सेस का इतना बड़ा हिस्सा क्यों है। तो आज के इस विश्लेषण में हम उन मेन स्ट्रैटेजीज को एक एक करके समझेंगे जो एक अच्छे स्टूडेंट को एक बेहतरीन स्टूडेंट बना सकती हैं। हम बात करेंगे पढ़ाई के उन आखिरी दिनों के टेंशन की और साथ ही उन खास टेक्निक्स की जो हिंदी एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकती हैं। मतलब हर पहलू पर नजर डालेंगे। सोचिए जरा, बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले के आखिरी 15 दिन, ये टाइम कैसा होता है, एकदम प्रेशर कुकर जैसा, टेंशन और लास्ट मिनट की रटाई। लेकिन निखिल सर के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम कुछ अलग करने का है। ये टाइम है साल भर की मेहनत को एक शानदार चमक देने का। और उनका ये कोट, ये उनकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। बात बाहरी दिखावे की नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को निखारने, उसे और पक्का करने की है। सोचिए, प्रेशर में बैठे स्टूडेंट्स के लिए ये कितना पावरफुल मैसेज है। अब यहाँ पर मॉडर्न और असरदार टीचिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा सामने आता है। देखिए, ये मान लेने के बजाय कि उनके स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, सर सीधे उनसे पूछते हैं और अपने क्लास को रियल टाइम में उनके हिसाब से ढालते हैं। तो वो सीधा सवाल पूछते हैं। इससे क्या होता है कि क्लास कोई गेसिंग गेम नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाती है जो स्टूडेंट्स के फीडबैक पर चलती है। और नतीजे एकदम साफ हैं। देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि 79% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट Q&A पर फोकस किया जाए। तो ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है। इससे ये पक्का हो जाता है कि क्लास का हर मिनट उसी चीज पर खर्च हो जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल ये है कि ये डेटा ड्रिवन अप्रोच प्रैक्टिकल स्किल्स में कैसे बदलता है। चलिए अब आते हैं क्लास के मेन हिस्से पर। अब हम गोता लगाने वाले हैं फॉर्मल हिंदी लेटर राइटिंग की दुनिया में, जो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है और जहां हर छोटी छोटी डिटेल आपके स्कोर को बना या बिगाड़ सकती है। यहाँ पर अलाइनमेंट और पंक्चुएशन के सख्त नियमों पर जरा गौर कीजिए। सेवा में के बाद कॉमा, श्रीमान की बिल्कुल सही जगह और विषय और महोदय का अलाइनमेंट, ये सिर्फ सुझाव नहीं है बॉस, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें एग्जामिनर ढूंढते हैं और जो आपके नंबरों में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो गोल्डन रूल क्या है? जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें शब्द ब शब्द फॉलो करना है। और एक प्रो टिप, हमेशा क्वेश्चन में दिए गए नाम का ही इस्तेमाल करें। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो अपना नाम लिखने से नंबर कट सकते हैं। इसकी जगह अ ब स जैसा कुछ इस्तेमाल करें। ओके, तो फॉर्मल लेटर के उस सख्त फ्रेमवर्क से निकलकर अब हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की ज़्यादा पर्सनल और फ्लेक्सिबल दुनिया की तरफ, जहां कनेक्शन के नियम काफ़ी अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, फॉर्मल लेटर है आपके प्रिंसिपल के लिए और इनफॉर्मल लेटर है आपके दादाजी के लिए। एक में नियमों को सख्ती से मानना बहुत ज़रूरी है, जबकि दूसरे में बस गर्मजोशी और पर्सनल टच मायने रखता है। इनफॉर्मल लेटर की खूबसूरती ही इसकी सादगी में है। आपका पता और तारीख दाईं ओर, फिर एक प्यार भरा अभिवादन, और बस उसके बाद आप बिना किसी सख्त अलाइनमेंट रूल की चिंता किए अपने मन की बात लिख सकते हैं। ये लिखने का एक कहीं ज्यादा नेचुरल और कम टेंशन वाला तरीका है। चलिए अब आते हैं राइटिंग के दो ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, संक्षेपण और पल्लवन। लेकिन निखिल सर के पास इन्हें समझने की एक जबरदस्त ट्रिक है। सर की ये जबरदस्त एनालॉजी ये इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। संक्षेपण का मतलब है गागर में सागर भरना, यानी बहुत सारी जानकारी को एक छोटी सी जगह में फिट करना। और पल्लवन, वो इसका ठीक उल्टा है, गागर में भरे सागर को बाहर निकालना, मतलब एक छोटे से आइडिया को पूरी डिटेल में समझाना। और यहाँ सर की मेन सलाह सिर्फ हार्डवर्क करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करने की है। दोनों स्किल्स में मास्टर बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगाएं। आप किसी बात को छोटा करके लिखने में अच्छे हैं या उससे फैलाकर लिखने में, बस अपना हथियार चुनिए और उसे एकदम परफेक्ट बनाइए। लेकिन देखिए, एग्जाम्स में कामयाबी सिर्फ टेक्निक्स और फॉर्मेट्स के बारे में नहीं होती, इसके पीछे गहरी फिलॉसफी भी होती है, डेडिकेशन और मोटिवेशन की, जिसे हम अब देखेंगे।
सर ने जो ये क्लासिक कहावत बताई, ये सीधे सक्सेस के मूल मंत्र तक पहुंचती है। मैसेज बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। लगातार प्रैक्टिस करते रहने से सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर भी मास्टरी हासिल की जा सकती है। और यहाँ पर सर एजुकेशन को सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया नहीं बताते, बल्कि वो इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक ऐसा पक्का रास्ता बताते हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका फायदा मिलना तय है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसे युग में जहां जानकारी हर जगह मौजूद है, एक महान टीचर की असली पहचान क्या है? जैसा कि ये क्लास दिखाती है, शायद ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ये प्रेरणा, स्ट्रैटेजी और एक ऐसा पर्सनल कनेक्शन देना है जो सीखने को सच में मीनिंगफुल बनाता है। और शायद आखिर में यही सबसे कीमती सबक है।